तुम कहाँ गए? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे उस्ताद जी ने भेजा है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो। हाँ, बस आप ना मेरे उस्ताद जी को ब्लेम करते रहिए। कल आपके ये बाल सफेद होके गिर जाएंगे ना तो भी आपको एक शायरी, तुम्हारे उस्ताद जी ने देखो मेरे बाल सफेद करवा दिए। वो तो तब होगा ना जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। वो शीशा ये यहाँ क्यों है? चल के देखते हैं। ये कैसा लानती शीशा है, इसमें तो अक्स ही नहीं दिख रहा। इस पे तो कुछ लिखा भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता। कोशिश तो करो। देखो अगर तुम कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगी ना तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस के रह जाएंगे। सोच लो, यहाँ पर फंस के रहने का मतलब है जिंदगी भर एक दूसरे को झेलना। नहीं नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अरे कैसे मिल जाएगा सोल्यूशन? हाँ, सोल्यूशन को मेरी पॉकेट में रखा है कि हाथ डालूंगी और सोल्यूशन मेरे हाथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। माना कि मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन सब कुछ नहीं पता है। सब कुछ तो मेरे उस्ताद जी को भी नहीं पता होगा। ऊपर से मेरी जिन शिकारी की ट्रेनिंग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे कैसे मुझे सब कुछ पता हो सकता है? नहीं पता हो सकता। और ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मैं ऐसे बोलूंगी इल्म जिन आ जा मेरे सामने हाजिर हो जाए तो क्या वो मेरे सामने हाजिर हो जाएगा? कुछ भी बोलते हैं आप। इल्म जिन? क्या? अरे हाँ, इल्म जिन। मैं ये कैसे भूल गई कि इल्म जिन अगर कॉपी है तो वो आईने के अंदर से ही हाजिर होगी। मिल गई। देखा, मैंने इल्म जिन की कॉपी भी ढूंढ ली और आपको वहां से बाहर भी लिया। आपकी नताशा ऐसा कर सकती थी क्या? हाँ, नेवर। तो तुम मेरा मुकाबला नहीं करोगी और खुशी खुशी मेरा दिल मुझे वापस कर दोगी। तो इसका मतलब तुम समझ गई हो कि फरिश्ते के दिल पे असली हक मेरा है। वैसे ये सुन के मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हो रही क्योंकि फरिश्ते का दिल ना कुछ गलत करता है और ना ही कुछ गलत होते देख सकता है। शायद इसीलिए तुम उस गलत को सही करना चाह रही हो जो मेरे साथ हुआ। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे एक बात कहूं, तुम्हें फरिश्ते के दिल को संभालना आता ही नहीं है। तुम्हें उसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता, पर मुझे पता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। भले तुम और मैं दोनों अयाना हैं, पर तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी सोच में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो हम दोनों में सेम है। खून। मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। मैं आपके भाई मंसूर अहमद चौधरी की बेटी हूँ, आपकी भतीजी। सालों से मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी, किसी अपने को ढूंढ रही थी और मेरी अपनी फूफी मेरे सामने थी और मैं पहचान भी नहीं पाई। तो तुम मेरा दिल इससे मुझे वापस करियो क्योंकि मैं तुम्हारी फूफी हूँ, है ना? आप मेरी फूफी है, मुझे आज पता चला, लेकिन मैं बचपन से आपको अपनी फैमिली मानती आई हूँ। आपको याद है जब छोटे होते मेरे साथ कोई बच्चा नहीं खेलता था तो आपने फरा को मेरे साथ खेलने के लिए कहा। जब कोई मुझे नहीं समझता था, जब खान बाबा ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब भी आप मेरे साथ थी। तब आपने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मुझे समझा।
आपको भी नहीं पता था कि मैं आपकी भतीजी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ खड़ी रही। इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि जो आपका है मैं आपको लौटा दूं। पर बदले में मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। सौदा करना तुम्हारे ससुराल वालों की आदत है और उनके साथ रहकर तुम भी उनके जैसी हो गई हो। ये सौदा नहीं है ताबी जी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि फरिश्ते का दिल मिलने के बाद आप मेरी फैमिली को या खान बाबा को कुछ ना करें और उनका ख्याल रखें। मैं कैसे मानूं कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सच है और इसमें तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की कोई चाल नहीं है। मुझ पे ना सही, लेकिन कम से कम अपने भाई के खून पे तो यकीन कीजिए। हम बाबा नहीं जानते कि मैं आपके पास आई। अल्लाह नोज़ बेस्ट, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे बचाने की। उन्हें इस डील के बारे में पता चल भी गया तो भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्लीज आप वादा कीजिए कि आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगी। ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब जो वक्त भी तुम्हारे पास बचा है उसे खुशी खुशी जी लो। बस सुनहरे सूरज की रात खुद ब खुद मेरे पास आ जाना। आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। रोशनी, मैं तुम पे यकीन तो कर लूं, लेकिन तुम्हारे शौहर पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं है। मैं जिनसे पूछती हूँ कि सच क्या है। से किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि नई तलवार कैसे बनाई जाएगी। रेहान इल्मेजिन की कॉपी लेने तो गया है, लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता। ये तो रोशनी की चिड़िया है। तलवार मंसूर अहमद चौधरी, तो रोशनी के अब्बू की है। तो ये है मेरे सवालों का जवाब। इल्मेजिन, मुझे बताओ कि सुनहरे सूरज की रात के बाद रोशनी की असली जगह कहाँ होगी? कब्र, वही जहां उसे होना चाहिए। बाजीगर! खान बाबा, खान बाबा, हाय। ये आप बाजीगर के साथ आई विल डू इट वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहाँ जा रहे हैं? वॉक पे। वॉक पे। और आप? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं जा रहा हूँ, बाजीगर जा रहा है। एक सेकंड, खान बाबा बाजीगर वॉक पे कैसे जा सकता है? वो तो उड़ता है। एग्जैक्टली,
ये चलता ही तो नहीं है, चलेगा तो थोड़ा पतला होगा, कितना मोटा हो गया है ये देखिए। बाजीगर और मोटा हो गया है? नहीं एक्चुअली रोशनी, ये पहले बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पतला हुआ करता था बाजीगर। जब बाजीगर और मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। अब आपके आने के बाद ये वॉक इसने बंद कर दी तो काफ़ी मोटा हो गया। हमें वापस मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, है ना बाजीगर? लगता है खाना बाजीगर ना आपके साथ वॉक पे नहीं जाना चाहता। एग्जैक्टली ये बहुत आलसी हो गया है, पतला होना ही नहीं चाहता। वैसे आपको क्या लगता है नॉर्मल लाइफ क्या होती है? बाजीगर के साथ ऐसे वॉक पे जाना? हाँ जी नो खान बाबा, नॉर्मल लाइफ वो होती है जब हस्बैंड थक हार के काम से घर आए और बीवी उसके लिए खाना बनाए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं क्यों? हाँ। मतलब क्या मतलब? रोशनी आप तो नान खटाई बनाएंगी और नान खटाई से मेरा पेट मतलब वो। जी नो खान बाबा, मैं खाना बना रही हूँ और आपको खाना पड़ेगा बस। तेज बोलिए। ओके ओके ओके, तो मैं खाना बनाऊंगी। बाजीगर गलत टाइम पे। नॉर्मल हस्बैंड्स अपनी बीवी से छुप छुपा के इतना कुछ करते हैं और मैं बाहर तक नहीं जा पा रहा हूँ। अरे बस कुछ बोला आपने? नहीं, आपके सामने मैं कहाँ कुछ बोल पाता हूँ। गुड, क्योंकि मैं खाना बना के ला रही हूँ और आप कहीं नहीं जाएंगे। ओके ओके बाय। रोशनी किचन में, यही मौका है बाहर जाके काम खत्म करने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।